एक घना जंगल और यहाँ की ताज़ी हवाओं और शांत वातावरण के बीच में बना हुआ था रोहित का बहुत ही खूबसूरत घर। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी तो मानो घर की सुंदरता को चार चांद लगा रहे हों। आज रोहित घर पर अकेला ही था। उसके मम्मी पापा किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे, शायद अपने ही किसी रिश्तेदारों के घर। शाम होते होते मौसम ने भी अपना रूप बदला और आसमान में काले घने बादल रात के अंधेरे के साथ जैसे अपना रिश्ता जोड़ने लगी थी। कुछ देर बाद बिजली भी कड़कने लगी, साथ ही अब बहुत तेज बारिश भी होने लगी। टीवी स्क्रीन के सामने बैठे बैठे रोहित को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे रात का पहर ढल रहा था, तभी एक जोर की चीख के साथ रोहित उठ खड़ा हुआ। पूरे चेहरे पर पसीना ही पसीना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना सपना देखा हो और उसी के दहशत से पसीनों से नहा गया था। घड़ी पर नज़र डाली तो अभी 3 बज रहे थे। कमरे में अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। लाइट तो मैंने ऑफ नहीं की थी। ये ख्याल रोहित के मन में आया। तभी एक जोर की बिजली कड़की और कुछ देर के लिए फिर से पूरे कमरे में रोशनी हो गई। सामने की खिड़की खुली हुई थी और तेज हवा के साथ बारिश की कुछ बूंदें अंदर आ रही थी। रोहित खिड़की की तरफ देखे जा रहा था कि तभी एक अनोखी आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। थोड़ा सहम सा गया। वह उठा और डरते हुए खिड़की को बंद करने लगा। तभी आवाज़ आई, भैया मुझे डर लग रहा है, मेरे पास आ जाओ। रोहित ने बिना सोचे समझे दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। तभी वो आवाज़ फिर से आई, भैया वहाँ मत जाना, मैंने आपको नहीं बुलाया, मैं तो यहाँ हूँ ऊपर। रोहित अब बहुत ज़्यादा डर गया था। रात का अंधेरा और सन्नाटों को चीरती हुई वो डरावनी आवाज़। रोहित अब इतना डर गया था कि कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। मोबाइल फ़ोन के रिंगटोन जो बार बार बज रहा था। रोहित होश में आया तो सुबह के 8 बज रहे थे। कॉल रोहित की बहन की थी। इससे पहले कि वो कॉल करता, स्क्रीन पर मैसेज था जिसे पढ़कर रोहित को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। लिखा था, भैया हमें घर आने में देर हो गई थी, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तभी रोहित को याद आया कि उसकी बहन भी तो मम्मी पापा के साथ बाहर गई हुई है। वो एक बार फिर से डर गया कि बीती रात उसके साथ वो कौन थी। रोहित के मम्मी पापा घर पहुंचे तो वो एक ही जगह पर बैठा हुआ था और उसने रात से कुछ भी खाया नहीं था। उसने सारी घटना उन्हें सुनाई। पंडित जी को बुलाया गया। पता चला कि कुछ लोगों ने बहुत पहले एक लड़की का खून किया और वहाँ एक पेड़ पर लटका दिया था। वो अपने इंसाफ के लिए वहाँ अक्सर भटकती रहती थी। घर में हवन हुआ, चारों तरफ से घर को सुरक्षित किया, फिर भी किसी को भी वहाँ पर रहने का मन नहीं हुआ तो किसी और को घर बेच दिया और शहर की तरफ चले गए। तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, अपने विचार ज़रूर कमेंट करें और अपनी कोई भी कहानी या कोई भी घटना ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दें।